देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे अभी सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक और जिसके ऊपर काफ़ी कमेंट्स भी आ रहे हैं, रिलायंस का डी मर्जर। दोस्तों रिलायंस जो है वो अपना डी मर्जर करने वाली है और फाइनेंशियल सर्विसेज, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसे आप जेएफएस से भी जान सकते हैं, उसको जल्द ही कंपनी जो है वो लिस्ट भी करवाती हुई देखने को मिलेगी। कंपनी ने रेशियो बता दिया कि किस प्रकार से शेयर मिलने वाले हैं, लेकिन इस सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी कि जेएफएस की जो दोस्तों यहाँ पर आपको लिस्टिंग होती हुई देखने को मिलेगी, इसके मायने क्या है और क्या यहाँ पर जिनके पास अभी रिलायंस का स्टॉक नहीं है, क्या उनको रिलायंस का शेयर जल्द लेना चाहिए या फिर क्या करना है, सब आपको दोस्तों इस वीडियो में पता चलेगा। तो बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो दोस्तों पूरा देखिएगा। फर्स्ट टाइम फ्रेंड्स अगर आपने चैनल को विजिट किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स अभी अगर आप आरआईएल को देखेंगे तो डेफिनेटली कुछ खास मूव आया नहीं है। नंबर्स जो थे वो उसमें कुछ खास इंटरेस्टिंग चीज़ निकल के नहीं आई, इसलिए मार्केट्स ने भी इतना कुछ खास इसके ऊपर दोस्तों रिएक्शन नहीं दिया और स्टॉक जो है वो नीचे चले गया। लास्ट 5 डेज में आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 0.20% नीचे है। एक महीने में ज़रूर दोस्तों शेयर 2% के आसपास ऊपर देखने को मिलता है और साल की शुरुआत से कोई खास मूव नहीं आया 1.58% का। लेकिन हाँ, एक समय एक ऐसा लग रहा था कि शेयर जो है वो 3,000 रुपये के लेवल की तरफ बढ़ रहा था, 2856 तक गया, बट उसके बाद थोड़ा सा जो शेयर है वो आपको डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग की चपेट में आता हुआ देखने को मिला। इसीलिए लास्ट 6 महीने कोई खास बढ़िया नहीं रहे। 12% दोस्तों रिलायंस टूटता हुआ देखने को मिल रहा है। याद रखिएगा, रिलायंस का 12% टूटना एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। रिलायंस निफ्टी के अंदर अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे दोस्तों से रखता है एंड डेफिनेटली अगर रिलायंस 12% कर रहा है तो अपना आप में दिखता है कि हाँ, यहाँ पर जो है शेयर बढ़िया करता हुआ देखने को नहीं मिला है और मार्केट्स भी डेफिनेटली बढ़िया करते हुए देखने को नहीं मिले, ये साफ साफ नज़र आ रहा है। लेकिन अब जब नंबर्स निकल के आए तो एक बात साफ थी कि नंबर्स में कुछ ऐसा आपको खास मिलता हुआ नजर नहीं आएगा। नंबर्स को ऐसे तोड़ फोड़ नहीं आने वाले। नंबर सबको पता था कि थोड़ा बहुत कंपनी को डिक्लाइन देखने को मिल सकता है ड्यू टू विंडफॉल टैक्स, जिसके बारे में कंपनी ने कहा भी सही, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कंपनी का बयान क्या आता हुआ देखने को मिला है। पर यह साफ था कि विंडफॉल टैक्स के कारण कंपनी को दिक्कत होने वाली है और वो साफ साफ देखने को मिल गया। लेकिन कंपनी ने एक नई बात कह दी कि जो कंपनी है वो क्योंकि अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ अब यहाँ पर डेफिनेटली compete करना चाह रही है और इसीलिए जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, अब एक और यहाँ पर डेफिनेटली लोगों के बीच में एक कह सकते हैं मिस इन्फॉर्मेशन भी कह सकते हैं कि चले गई। उनको लग रहा था कि जियो और फाइनेंशियल सर्विसेज अलग अलग है। नहीं दोस्तों, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो एक सेपरेट आपको देखने को मिलेगा, एक एंटिटी है जो बेसिकली फाइनेंशियल सर्विसेज की एक एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल आपको देखने को मिलेगा। सो इंपॉर्टेंट क्या है कि जब एनबीएफसी को यहाँ पर लिस्टिंग करवा रही है कंपनी, तो किस प्रकार से करवा रही है ये आप समझिए। सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट, जैसे मैंने आपको कहा कि कोई मेजर सरप्राइजेस नजर नहीं आए इन्वेस्टर्स के लिए। आरआईएल फ्लैट ग्रोथ देखने को मिला, प्रॉफिट जो है वो रहता हुआ देखने को मिल गया एंड डेफिनेटली ठीक ठाक नंबर्स निकल के आ गए। प्रॉफिट ऑलमोस्ट 13,656 करोड़ का आता हुआ देखने को मिला, वाइल कंपनी का जो EBITDA था वो आपको 34,000 करोड़ का रहता हुआ देखने को मिला। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी जो बात थी, जो मैंने आपको अभी भी कहा कि जो सारे इन्वेस्टर्स का ध्यान खींचा, जो इन्वेस्टर फैंसी, कि आरआईएल की बोर्ड ने क्या डिसीजन लिया है कि वो डीमर्ज करती हुई देखने को मिलेगी इट्स फाइनेंशियल सर्विसेज। जो फाइनेंशियल सर्विसेज अंडरटेकिंग है रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट और RSIL, जिसको यहाँ पर दोस्तों फर्म ने रीनेम किया है। पहले तो वो क्या थी, RSIL, रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट। अब इसके कारण ही दोस्तों सबसे ज़्यादा जो है वो दिक्कत वाली बात हो गई कि लोगों को लग रहा था कि जियो को अलग से लिस्ट करवाने वाले और फाइनेंशियल सर्विसेज को अलग से यहाँ पर लिस्ट करवाने वाले। जी नहीं दोस्तों, इसका नाम जो है वो बदला गया है। पहले वो रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट था और अब दोस्तों उसका नाम बदल के जियो फाइनेंशियल सर्विसेज कर दिया गया। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को दोस्तों यहाँ पर जो कंपनी है वो लिस्ट करवाने वाली है। अब इससे मतलब क्या होगा दोस्तों, याद रखिएगा, RSIL, रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट, ये होली ओन सब्सिडरी है आरआईएल की, जो एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तहत रजिस्टर्ड नॉन डिपॉजिट टेकिंग सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी है। ठीक है, अब यहाँ पर कंपनी क्या कर रही है, कंपनी ने ये कहा है कि हमको अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ compete करना है, इसीलिए कंपनी ने साफ साफ कह दिया है कि वो इसकी एक सेपरेट लिस्टिंग करवाने वाली है। आरआईएल से जो है वो ये अलग होती हुई देखने को मिलेगी, क्या, JFS, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, और दोस्तों ये अलग से लिस्ट होती हुई देखने को मिलेगी। कंपनी ने इसका रेशियो भी तय कर दिया है। सबसे बड़ी बात, कंपनी ने ये कह दिया है कि जो भी आरआईएल का शेयर होल्डर है उसको एक इक्विटी शेयर मिलता हुआ देखने को मिलेगा, किसका, JFS का, फॉर
वन फुली पेड अप इक्विटी शेयर हेल्ड इन RIL। अगर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक शेयर होल्ड करते हैं आज, तो दोस्तों उसके बदले आपको जो कंपनी है वो एक शेयर JFS का देती हुई नजर आएगी। यानी जो लिस्टिंग होने वाली है वो इस प्रकार से होगी कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, अब देखना होगा कि कंपनी फ्रेश इशू लाती है कि नहीं। मोस्ट लाइकली फ्रेश इशू लाना मुझे लगता है कि यहाँ पर कंपनी जो है वो सही नहीं समझेगी। तो यही है कि JFS इस प्रकार से दोस्तों लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। अगर फ्रेश इशू ले आती है तो आई डोंट थिंक कि यहाँ पर आपको खराब रिस्पॉन्स आता हुआ देखने को मिलेगा, अच्छा रिस्पॉन्स आता हुआ देखने को मिल सकता है। जस्ट बिकॉज वो रिलायंस के नीचे आपको आती हुई देखने को मिलती है। जब भी दोस्तों एक ट्री होता है, जो ट्री अगर मजबूत है, उसके अगर यहाँ पे आपको नीचे ब्रांचेस जो है उस पर आपको लीव्स आती हुई देखने को मिलेगी, तो अगर वो सही है, वो बढ़िया है अगर ट्री, तो डेफिनेटली पैसा आ जाता है। ये साफ साफ आपको देखने को मिलेगा। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको समझ के चलनी है। कंपनी ने क्या कहा विंडफॉल इंडियन टैक्स के बारे में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, बिकॉज इससे याद रखिएगा कंपनी के शेयर पे भी काफ़ी इंपैक्ट पड़ा है। कंपनी ने कहा है कि जो विंडफॉल इंडियन टैक्स है, जिससे ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल्स और वीक रिफाइनिंग पॉलीमर मार्जिन इन सब पे हर्ट हुआ है, और इससे डेफिनेटली जो पेट्रोकेमिकल्स और एनर्जी ऑपरेशंस है उस पर भी दिक्कतें आई है। इसीलिए दोस्तों कि जो अंबानी है वो स्पिनिंग ऑफ कर रहे हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को, ताकि डबल डाउन कर सके अपने कंज्यूमर बिजनेस को और वापस से कुछ यहाँ पर इंटरेस्टिंग मूव ला सके स्टॉक के अंदर। तो ये डेफिनेटली यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। एंड अपने आप में वैल्यू क्रिएशन की बात हो रही है वाया ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक ग्रोथ, वो RIL की बात कर रहा हूँ मैं, और सक्सेसफुल फिनटेक लोन्स जो यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है, अब इसकी भी नई यहाँ पर लिस्टिंग होने वाली है। तो डेफिनेटली ये जो चीज़ें हैं वो नज़र आपको आती हुई देखने को मिल रही है, और मुझे लगता है कि जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा तेज़ होता हुआ देखने को मिलेगा। ये हो सकता है कि आपको अगले साल तक ये जो है इसके बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन आती हुई देखने को मिले। इस साल तो अब ठीक है, क्या ही लिस्ट होती हुई देखने को मिलेगी, बहुत कम चांसेस है। अगर कंपनी बहुत ज़्यादा ही तेज़ी से काम करे तब जाके जो चीज़ें हैं वो बदलती हुई देखने को मिलेगी, बट टू बी प्रिसाइज मुझे लगता नहीं है। बट क्या अब यहाँ पर रिलायंस का स्टॉक बाय करना चाहिए फॉर JFS? तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली रिलायंस अपने आप में हमेशा बढ़िया ही रहता हुआ देखने को मिलेगा। सरकार देखिए विंडफॉल टैक्स आपको पता है हटाने वाली है, और यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पे बातचीत हो रही है। एंड आई थिंक विंडफॉल टैक्स यहाँ पर ज़्यादा दिन तक टिकता हुआ देखने को मिल भी नहीं सकता है, साफ बात है। सो ये इंपॉर्टेंट है कि RIL अगर यहाँ पे डाउनफॉल में मिलता है, आई डोंट थिंक कि ये आपको सबसे खराब अपॉर्चुनिटी है। बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, बिल्कुल बाय करना चाहिए अगर थोड़ा बहुत स्टॉक नीचे चल जाता है। अनडाउटेडली नंबर्स इस बार वीक आते हुए देखने को मिले, बट एक बार के नंबर्स से आप कंपनी के ऊपर डेफिनेटली सवाल निशान खड़े नहीं कर सकते। लगातार आपको देखने को मिलेगा कंसिस्टेंट कंपाउंडेड ग्रोथ जो है वो कंपनी आपको देती हुई नजर आई है। एंड डेफिनेटली इसी को कहते हैं कि आपको कंपनी में विश्वास रखना पड़ेगा। क्या ये सही डिसीजन है JFS को अलग से लिस्ट करवाने का? तो आई थिंक बहुत सही है, बिकॉज एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी कंपनी अपने बिजनेस को डीमर्ज करवाने के बारे में सोचती है तो वैल्यू क्रिएशन के ऊपर फोकस करती है कि वैल्यू अनब्लॉकिंग होगी। जैसे ITC की हम बात करते हैं काफ़ी बार कि ITC अपने सिगरेट बिजनेस को अलग कर दे, होटल को अलग कर दे, तो उससे काफ़ी वैल्यू क्रिएशन होगी। तो बिल्कुल सही बात है, वैल्यू क्रिएशन होती है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है दोस्तों कि RIL पूरा है, RIL में पेट्रोकेमिकल्स आ गया, जियो आ गया, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अब आपको आता हुआ देखने को मिल गया, तो ये तीनों साथ में। अब अगर कोई भी एक घर खराब करेगा तो उसका पूरा इंपैक्ट स्टॉक पे आता हुआ देखने को मिलेगा, कोई सा भी एक सेगमेंट। तो अगर अलग अलग दोस्तों यहाँ पर लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा कोई भी, तो अनडाउटेडली उसका इंपैक्ट सिर्फ उसी पर आएगा। बढ़िया करेगा तो वो स्टॉक बढ़िया करेगा, कंपनी खराब करेगी तो स्टॉक खराब करेगा, ये साफ आपको देखने को मिलेगा। तो यही बात इंपॉर्टेंट है। एंड डेफिनेटली यहाँ पर कभी भी मौका मिले, अगर अभी स्टॉक की बात करें तो ज़रूर आपको फॉल आता हुआ देखने को मिला, बट आई डोंट थिंक कि यहाँ पर स्टॉक जो है वो 2300 रुपये के नीचे आता हुआ देखने को मिलेगा। थोड़ा सा नीचे जा रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पर जल्दी आपको मौका ढूंढना चाहिए फॉर दिस बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।